सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा संजीता चानू को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली है ये संजीता चानू। ये एक वेट लिफ्टर है और अब इनको 2018 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब पक्का आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, 2018 का इतना लेट क्यों दिया जा रहा है? तो देखो, 2018 से उनके ऊपर डोपिंग के आरोप लगे हुए थे, इसीलिए उन्हें ये सम्मान नहीं दिया गया था। पर अब जब उन पे डोपिंग के आरोप हटा दिए गए हैं, अब क्लीन चिट उनको मिल चुकी है, तो उन्हें ये सम्मान मिलेगा। तो ये प्रश्न आपके डेफिनेटली बनेगा एग्जाम में कि 2018 का अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा संजीता चानू। अब जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते होंगे उनको लगेगा कि इतना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया क्या, 2 साल पहले की करंट अफेयर्स पूछ ली। 2 साल पहले की नहीं पूछी, अभी की है ये। अच्छा, ये संजीता चानू एक तो याद रखना किस प्रोफेशन से बिलोंग करती है, मतलब क्या है ये। तो ये एक वेट लिफ्टर है और किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। वैसे मणिपुर से आपकी एक और वेट लिफ्टर आती है, नाम जानते हैं उनका? मीराबाई चानू। और मणिपुर से आपके और भी खिलाड़ी आते हैं काफी। एक तो एक बॉक्सर मेरी कॉम है, वो भी मणिपुर की है। एक सरिता देवी है, वो भी मणिपुर की है, वो भी बॉक्सर है। तो इस प्रश्न से संजीता चानू का नाम आपको याद रखना है। और वेट लिफ्टर हैं तो आप ये याद रख लो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। आपकी स्टैटिक में काम आएगा ये पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में #MeToo नाम की बुक को रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है। आपको बताना इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा करण पुरी। तो लेखक हैं ये करण पुरी और इन्होंने ही अपनी नई बुक #MeToo अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी को लॉन्च किया है। तो इस बुक में कुछ मशहूर हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के अंधेरे रहस्य के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा कभी न बताए गए राज और कुछ विचारों को साझा करती है ये बुक। तो सिंपल सा आपको तो याद रखना है कि ये #MeToo नाम की जो बुक है, इसको किसने लिखा है? करण पुरी ने लिखा है। बाकी ये जो नाम देख रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। काजुओ इशिगुरो। अभी इन्होंने एक नॉवल लिखा है क्लारा एंड द सन। वैसे अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया, इसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने और इनका है ये नॉवल, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो मैंने आपको कई बार याद करवाया है, पीटर हैंडके इनका नाम है। बाकी जेके रॉलिंग की बात करेंगे, हैरी पॉटर सीरीज जिन्होंने लिखी है। अभी इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है द इका बोग। बाकी अमिश त्रिपाठी, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, लेजेंड ऑफ शहलदेव द किंग वू सर्व्ड इंडिया नाम की बुक लिखी है इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसमें हर दिन 500 टन कचरे का निपटान किया जाएगा, मतलब उसे डिस्पोज किया जाएगा। तो इस प्लांट में कचरे से खाद बनेगी, साथ में सीमेंट कारखानों के लिए ईंधन भी मिलेगा और तो और 6 मेगावाट बिजली भी प्रोड्यूस की जाएगी यहाँ पे। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पे 100% कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात है तो अभी आप याद रखना, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। उसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका? अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल भी लॉन्च किया था। होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ पुलिस की बात है तो एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस में जो पुलिसकर्मी हैं वो डिप्रेशन में आ गए हैं, तो उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? स्पंदन योजना शुरू की थी। उसके अलावा रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन भी यहीं पे लॉन्च हुई थी। और याद रखना, छत्तीसगढ़ के कोरबा में ही बनेगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही बना है भारत का पहला गार्बेज कैफे। तो एक बार छत्तीसगढ़ को मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, कैपिटल इसकी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो गए और गवर्नर अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? PR रामचंद्रन मेनन है। अच्छा, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है
इंद्रावती नेशनल पार्क, एक कंगर वैली नेशनल पार्क भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इसके अलावा गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। और अब ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी बन गया है, तो ये भी न्यूज में था, इसको भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर के 2023 में जो आपके महिला फुटबॉल विश्व कप होंगे उसकी मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के साथ। तो पहले तो ये याद रखो कि 2023 में होंगे आपके फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, और इसकी मेजबानी यानी कि इसको होस्ट करेंगे दो देश मिलकर के, एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड। अच्छा, यहाँ पे न्यूजीलैंड से एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर और बैट्समैन है रेचल प्रीस्ट, क्या नाम है? रेचल प्रीस्ट। अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको दो प्रश्न बता दिए, इनको ध्यान रखना। अब फुटबॉल की बात है तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। और वैसे आपको याद होगा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2021 में होगा, पहले 2020 में होने वाला था। कहाँ पे? भारत में। और वैसे 2021 में अभी हमने पढ़ा भी था, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स यानी कि 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में होंगे। कहाँ पे? बहरीन में होंगे। और अगर यहाँ पे मैं पैरा हटा देता हूँ तो क्या बोलूंगा? एशियन यूथ गेम्स, ये भी आपके 2021 में ही होंगे, लेकिन चाइना के शांटाओ में होंगे ये। उसी तरह से 2021 में आपके पुरुषों के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी। कहाँ पे? सर्बिया के बेलग्रेड में। और 2021 में ही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। कहाँ पे? स्पेन में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और अच्छा गाइज, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि 2020 में जनवरी से लेके अभी जून तक जितने भी आपके जीआई टैग्स अभी न्यूज में आए हैं उनका एक डेडिकेटेड ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप वो ऑडियो सुन लीजिए, 6 से 7 मिनट का ऑडियो आपका होगा वो, जिसमें सारे के सारे आपके जीआई टैग्स आपके कवर हो जाएंगे एक साथ। तो एक साथ सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज कर लोगे उस ऑडियो में, ताकि आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि सारे के सारे जीआई टैग इस 6 से 7 मिनट के ऑडियो में हमने कवर कर लिया है। एक रिविजन के लिए भी बहुत अच्छा माध्यम होता है आपका ऑडियो। तो उस ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा जीआई टैग करके, और वहां जाकर के मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ताकि आगे कुछ दिनों में जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के और भी ऑडियोज आएंगे तो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसा ना हो आप उनको सुनने में लेट हो जाओ। तो फॉलो करना बहुत जरूरी है। और गाइज, मैं पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ पूरे दिल से, लेकिन ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी मेहनत की वैल्यू समझ रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसे शेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर जरूर किया कीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और पता लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। और कम से कम वीडियो को तो अभी आप लाइक कर दीजिए, लास्ट तक तो आप भूल ही जाते हो। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी सूची के अनुसार स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का स्थान क्या रहा? सही उत्तर होगा 77वां, 77 नंबर पे रहा भारत। तो अभी स्विस नेशनल बैंक ने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें बताया है कि स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत 77 नंबर पे रहा है। और ये जो डेटा है ये 2019 के हिसाब से है, क्योंकि 2018 में भारत 74 नंबर पे था और अब 77 नंबर पे है। मतलब आप इतना समझ लो कि स्विस बैंक में जितना पैसा पड़ा हुआ है ना, उसमें भारतीयों का हिस्सा मात्र 0.06% है। अच्छा, भारत तो 77 नंबर पे है, तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है ब्रिटेन 27% हिस्से के साथ। स्विस नेशनल बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके चेयरमैन है थॉमस जॉर्डन। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेंगलुरु का है ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अपने रनवे के दोनों ओर किनारों पर इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाला, उसको स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है ये। और इस एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम टेक्निक को बेंगलुरु की CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने तैयार किया है। और इसके अलावा यहाँ पे 4 दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर भी लगाए गए हैं, जिनसे रनवे विजिबिलिटी रेंज को मापने में मदद मिलती है। अच्छा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको जरूर कुछ याद आया होगा। अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको 2 पॉइंट याद आने चाहिए। एक तो अभी इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था, स्काई ट्रैक्स अवार्ड, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा भी बना है ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इसके बारे में तो कल भी मैंने आपको रिवाइज करा था, जो मैंने आपको वीकली वाला वीडियो दिया था वहां पे भी हमने इसको पढ़ा था। बाकी कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो कल ही पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है और अभी इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी मिल गया है। बाकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये भी न्यूज में क्यों था, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। और कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आप जानते हो केरल में है और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है ये, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है, तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुरू किया है। अच्छा, इस योजना में होगा क्या, तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक किट दिए जाएंगे ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। अब ये पौष्टिक किट में क्या होगा, अरे भाई पौष्टिक किट में पौष्टिक खाद्य सामग्री होगी, न्यूट्रिएंट्स फूड होंगे जो कि ऐसे समय में माओ के लिए और बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, त्रिपुरा से अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, अभी त्रिपुरा सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू किया था। इसके अलावा एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क भी शुरू किया था। एक त्रिपुरा सरकार ने नेबरहुड क्लासेस को भी शुरू किया था। और अभी इस साल की स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी की बात है, पहली बार त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। अब पहली बार मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। पहले नागालैंड में मनाया जाता था, फिर इसको धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी मनाया जाने लगा और अब त्रिपुरा में भी मनाना इसे शुरू कर दिया इसी साल से। और त्रिपुरा में ही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना भी शुरू हुई थी। पहले आप त्रिपुरा को मैप में देखिए, ये रहा मैप में त्रिपुरा, कैपिटल इसकी अगरतला है, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब हो गए और गवर्नर है रमेश बेस। और त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, अखिल अब्दुल अहमद कुरैशी या अखिल कुरैशी भी आप बोल सकते हो शॉर्ट में याद रखने के लिए। और एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में एज ए स्टैटिक पूछा जाता है यहाँ से कि खर्ची पूजा ये किस राज्य का हिंदू फेस्टिवल है, तो त्रिपुरा का यही है। यहीं पे ही लाई हरोबा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे दो नेशनल पार्क मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और एक राजबरी नेशनल पार्क, ये दो कम से कम आप याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एमसीसी यानी कि मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी, तो आंसर होगा क्लेयर कोनोर। अब ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैंने आपको कई बार बताया कोई भी अगर चीज पहली होती है तो वो तो आप इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली मार्क कर लिया करो। तो इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है ये क्लेयर कोनोर और अभी ये मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी। एक्चुअली में अभी जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, कुमार संगाकारा, उन्होंने ही क्लेयर कोनोर को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। वैसे तो देखो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष पद पर कोई भी रहता है तो वो एक ही साल के लिए रहता है और पिछले साल ही मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे ये कुमार संगाकारा जो कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान है। तो अभी इनका कार्यकाल पूरा भी हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस अभी आ गया और कोरोना वायरस के कारण इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब इनके बाद जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनेंगी वो होंगी ये क्लेयर कोनोर जो कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष होंगी, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लेयर कोनोर हैं इनको 2009 में मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की मानद जीवन सदस्य बनाया गया था। बाकी ये जो नाम लिख रहे हैं ना ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वोल्कान बोजकिर 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बने ये, कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है और थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बने ये, तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर होगा संजय कुमार को। अच्छा, ये संजय कुमार किनका स्थान लेंगे, तो ये अजय मेहता का स्थान लेंगे जो कि अभी 30 जून को रिटायर्ड होने वाले हैं। और रिटायर्ड होने के बाद ये अजय मेहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधान सलाहकार बन जाएंगे। तो सिंपल सा याद रखना है, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी कौन बनेंगे, संजय कुमार बनेंगे। बाकी सेतुरमण पंचनाथन अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बने अभी, देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने और विक्रम पावह बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष बनेंगे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में एनटीपीसी ने किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया है, तो आंसर होगा माली। अफ्रीकी देश है ये माली और अभी इसी के साथ समझौता किया है एनटीपीसी ने वहां पे 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाने के लिए। और इसी तरह से आपको याद होगा एनटीपीसी ने एक अफ्रीकी देश है टोगो, वहां पे भी 285 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया था।
अब एनटीपीसी की बात है तो एनटीपीसी के बारे में जान लो। 1975 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? गुरदीप सिंह है। अब यहाँ पे माली आंसर इसका है, तो ये रहा मैप में माली। कैपिटल बमाको है। करेंसी, अच्छा करेंसी इंपॉर्टेंट होगी, वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखो अभी 8 अफ्रीकी देशों की करेंसी चेंज होकर के इको हो गई, ECO इको, जिसमें एक माली भी है। और वो 8 टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 8 कौन कौन से हैं? एक तो माली हो गया, एक नाइजर हो गया, सेनेगल हो गया, बेनिन हो गया, टोगो हो गया, बुर्किना फासो हो गया, गिनी बिसाओ हो गया। 7 हो गए ना? एक सेकेंड, माली हो गया, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बिसाओ, आइवरी कोस्टा। टोटल 8 ये कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी चेंज होकर के इको हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में देविका और पुनेजा नाम के 2 पुलों का उद्घाटन भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया गया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो हमारे जो डोनर मंत्री हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जितेंद्र सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 महत्वपूर्ण पुल, जिसमें से एक है देविका और दूसरा है पुनेजा, इनका उद्घाटन किया है। ये जो देविका पुल है ये 10 मीटर लंबा है, देविका नदी पे है और उधमपुर जिले में है। जबकि जो पुनेजा पुल है ये 50 मीटर लंबा है और ये डोडा जिले में बना है। अच्छा, पुल की बात है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी एक अरुणाचल प्रदेश में दापुर रिजो पुल बना है, किस नदी पे? सुबनसिरी नदी पे बना है। इसके अलावा पुल से एक और पॉइंट आप याद रखो, भारत का पहला स्टेनलेस स्टील पुल ये कहाँ पे बन रहा है? इसे एक हम फुट ओवर ब्रिज कहेंगे, जो कि मुंबई में एक भयंदर स्टेशन है वहां पे बनाया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो पहले आप मैप में देखो, ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? गिरीश चंद मुर्मू बने हैं। हमेशा मैं आपको बताता हूँ इससे लिंक करके एक और नाम, गिरीश चंद चतुर्वेदी का, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। तो दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इनको रीड करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे मैंने आपको कई बार रिवाइज करा दिया, तो अब तो कंफ्यूज होने का नामो निशान नहीं है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में एक सुरंग भी इंपॉर्टेंट है, चेनानी नाशेरी सुरंग। ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है ये, 9.2 किलोमीटर लंबी है ये। और अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। वैसे कोलकाता बंदरगाह का नाम भी अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था। और अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे एक पुरस्कार भी दिया गया था जो मिला था असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक सिटी चौक है जिसका नाम बदल दिया गया, भारत माता चौक कर दिया गया। उसी तरह से सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल के अटल चौक कर दिया गया। अच्छा बताओ तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है अभी? तो उनका नाम है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये। और मैं आपको हमेशा यहाँ से एक नाम बताता हूँ, रजनीश ओसवाल का। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला है और उनका नाम है रजनीश ओसवाल, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अभी जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम भी शुरू किया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात है तो एक जम्मू कश्मीर बैंक का अपॉइंटमेंट भी आप याद रख लो साथ के साथ। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे जुबैर इकबाल। और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है खीर भवानी मेला, जिसे अभी स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। और अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को GI टैग भी मिला था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल करके क्या कर दिया? कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। देखो एक नेशनल पार्क यहाँ से है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये आप याद रखो। वैसे एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपने सुना होगा जो कि आपके गोवा में है, वो भी याद रखना। एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा, दचिगम नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा, एक वुलर झील भी है वो भी आपको यहीं पे मिलेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। ये पहले तो आपके जम्मू कश्मीर में आता था जब इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया तो उसके बाद ये हेमिस नेशनल पार्क आपके लद्दाख में आता है। तो ये वाला तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है। अब इस समझौते में क्या होगा? तो इस समझौते के अनुसार एडुसेट के 4 चैनल जियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में दिखाए जाएंगे। अच्छा, हरियाणा से भी आपको याद होगा छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। उसके अलावा हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था हरियाणा में ही, और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को भी यहीं पे शुरू किया गया था। उसके अलावा बच्चों में रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए रीडिंग मिशन भी लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने।
और सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा में जो अंबाला सिटी बस स्टैंड है उसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया। और हरियाणा सरकार ने किसानों और श्रमिकों को सस्ता भोजन देने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन भी शुरू किए थे। और आपको याद होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट रेटिंग 2019-20 में टॉप पे रहा था हरियाणा। अब एक बार मैप में भी देख लीजिए कहाँ पे पड़ता है हरियाणा, तो ये रहा हरियाणा। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर से आपको कुछ याद आता होगा, अभी कुछ समय पहले इन्होंने बुक को रिलीज किया था। बुक का नाम क्या है? अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, और इस बुक को लिखा था के खंडेलवाल ने। तो ये भी याद रखना। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। और इसका नाम क्या है? वायु, मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक करना अभी आप भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।